जय हिंद एवरीवन। तो आज आपके लिए लाए हम कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ खास। तो आज क्या है हमारा मीनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ड। हम ये 5 एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम डेली क्या करेंगे, कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग। स्पिरिचुअल कैसे, जो जो क्या होता है कि हमारे स्पिरिचुअलिटी, जो हमारे भगवान से कुछ रिलेटेड, कुछ हमारे वेदों से, स्क्रिप्चर से, हमारे लिटरेचर से, कुछ जो वर्ड होते हैं जो जनरल में भी होते हैं लेकिन हमें उसका एक्चुअल मीनिंग पता नहीं होता है, तो उसका कुछ मीनिंग हम यहाँ पे डेली क्या करेंगे, उसमें अपडेट करते रहेंगे। तो ये हमारा एक स्पिरिचुअल वर्ड मीनिंग का एक सीरीज चलेगा जिसमें आपको डेली हम 5-5 मीनिंग बताएंगे। तो ये पहला मीनिंग हमारा क्या है, महात्मा। अधिकतर लोग आप सुने होंगे कि महात्मा कहते किसको हैं। कई लोग कहते हैं तुम महात्मा हो, महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, कई सारे लोग हैं। तो मीनिंग क्या है महात्मा का? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में महात्मा का मतलब होता है ब्रॉड माइंडेड। ब्रॉड माइंडेड मतलब क्या, कि वो हर डायमेंशन से सोचे। ये नहीं कि नैरो डायमेंशन, एक जगह उसका डायरेक्शन फिक्स है, ऐसा नहीं। उसका कैसा है, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, डिफरेंट डायरेक्शंस होना चाहिए उसका, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर डायरेक्शन से उसका फोरकास्टिंग, लंबे समय तक वो सोच ले आगे क्या होगा, एक थिंकर लेवल का बात करें, उसे हम बोलते हैं महात्मा। दूसरा वर्ड वासुदेवा। वासुदेवा इट मींस क्या होता है बताइए? आप जैसे सुने होंगे वासुदेव अधिकतर कृष्ण भगवान को बोला जाता है। तो मतलब क्या है वासुदेवा? कब आप इसको यूज कर सकते हैं? वासुदेवा मतलब ऑल परवेडिंग, जिसके अंदर सारा कुछ समाहित है। जैसे आप कहते हैं ना कि कोई पूरे वर्ल्ड को कोई एक भगवान चला रहा है, किसी एक अंदर कोई भी एक सुप्रीम पर्सनालिटी है जो इस पूरे वर्ल्ड को रन हो रहा है, तो उसका मतलब होता है ऑल परवेडिंग। इसका मतलब वासुदेवा, जिसके अंदर सब कुछ समाहित है। जो एक हमारा क्या है, वन एंड वनली फादर, उसे हम बोलेंगे वासुदेवा। और तीसरा हमारा भक्ति योगा। भक्ति योगा का मतलब क्या है? एक भक्ति योगा तो ऐसे ब्रॉड है, लेकिन एक हम संक्षिप्त में समझते हैं, एक छोटे से 2 वर्ड में समझते हैं। भक्ति योगा का मतलब क्या होता है? हार्ट क्लींज, मतलब जिसका हार्ट एकदम प्योर हो, जिसके अंदर कोई भी मटेरियलिस्टिक डिजायर ना हो, लस्ट एंड ग्रीडी ना हो, जिसके अंदर नो लस्ट एंड ग्रीडी। अधिकतर आप देखेंगे साधुज, मीनिंग जो साधुज का होता है वो भी यही चीज होता है, भक्ति योगा के अंदर आते हैं। उनके अंदर कोई भी लस्ट और ग्रीड होता ही नहीं एकदम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो भक्ति योगा के अंदर आ रहा है। और तीसरा मुनि नाम। अधिकतर आप सुने होंगे ऋषि मुनि, मतलब क्या है मुनि का? कई लोग चले आ रहे हैं, कोई को पता ही नहीं मीनिंग क्या है मुनि का। तो मुनि का मतलब क्या है मुनि नाम का? मेंटल स्पेकुलेटर, यस, जो थॉटफुल लेवल हो। मतलब कि क्या, जैसे कोई भी चीज हो आप उसको लंबे समय तक आगे क्या होगा, 10 साल, 20 साल, हजारों साल के बाद क्या होगा, जो एक लंबे फ्यूचर फोरकास्टिंग करे, उन्हें बोलते हैं मुनि नाम। और पांचवा हमारा क्या है, परमहंसा। इसको दोनों मीनिंग साथ में है, परमहंसा। परम मींस क्या होता है, जो अल्टीमेट, जो परफेक्ट हो। परम किसी चीज में वो परम हो, एकदम हायर लेवल, हायर अथॉरिटी हो। और हंस मतलब आप तो जानते हैं स्वान, द परफेक्ट स्वान। अब बोलेंगे सर आप ये परफेक्ट स्वान मतलब क्या है, यहाँ पे हंस से क्या रिलेट करेंगे? यस, जो परफेक्ट स्वान होता है वो क्या करता है, अगर आप मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, आप मान लीजिए दूध है, उसमें पानी मिलाएं तो वो क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। वो मिल्क अलग कर देगा, आपका वाटर अलग कर देगा। तो परमहंसा हम यूज कब कर सकते हैं? परमहंसा हम किसी चीज का तब यूज कर सकते हैं जब कोई भी चीज प्योर हो। प्योरिटी और इम्प्योरिटी को डिफरेंस करना, अगर कोई चीज प्योर हो तो उसे हम बोलेंगे परमहंसा। हमारा माइंड कैसा होना चाहिए, परमहंसा होना चाहिए, कि प्योर होना चाहिए, उसमें कोई भी प्रकार के हमारे जो नेगेटिव थॉट है वो नहीं आना चाहिए। ये हमारा रहा आज का 5वां मीनिंग। पहला मीनिंग हमारा महात्मा, जो कि ब्रॉड माइंडेड। वासुदेवा, जो कि ऑल परवेडिंग, सभी को समाहित करना। तीसरा भक्ति योगा। भक्ति योग कब होगा, जब हमारा हार्ट क्लीन होगा, कोई भी लस्ट एंड ग्रीडी से नहीं होगा। चौथा मुनि नाम। मुनि मतलब मेंटल स्पेकुलेटर। और परमहंसा मींस the ultimate swan or perfect swan, those who know the difference between, for example, analogy of water and milk। ये रहा हमारा 5वां मीनिंग। थैंक यू, जय हिंद।